गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पद परिचय का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने जाना था पद परिचय के अंतर्गत कि जो है संज्ञा का पद परिचय कैसे दिया जाता है, उसके साथ ही सर्वनाम का पद परिचय कैसे दिया जाता है, विशेषण का पद परिचय कैसे दिया जाता है। और मैंने एक बात और कही थी आपसे कि आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, इन सारी चीज़ों को एक बार सबके भेद, उपभेद को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो आपको पद परिचय देने में आसानी होगा। आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्रिया का पद परिचय जानेंगे। पिछली बार हम लोग यहीं पे जो है क्लास खत्म किए थे। बच्चों, क्रिया का पद परिचय देते समय हमें सबसे पहले ये जानना है, जिस भी शब्द का पूछा जाएगा हमें उसका ये जानना होगा कि यहाँ पे कौन सी क्रिया है, तात्पर्य ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। उसके बाद फिर जब हम क्रिया का भेद जान जाएंगे, फिर ये जानेंगे कि इसके उपभेद इसमें कौन से हैं, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया है कि पूर्वकालिक क्रिया है, अपूर्व क्रिया है, सहायक क्रिया है। ये क्रिया का कौन सा उपभेद है। उसके बाद हम काल बताएंगे, वाच्य बताएंगे, वाच्य में कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। उसके साथ लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वचन एक वचन है या बहुवचन, पुरुष उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष, अर्थ में निश्चयार्थ है या फिर संकेतार्थ है, संदेहार्थ है, आज्ञा विधार्थ है या संभावनार्थ है। उसके बाद संबंध में अन्य शब्दों से संबंध इसका क्या है। उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करिए। किसी विद्वान से बातचीत करने में ज्ञान बढ़ता है, ये आपका वाक्य है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पद परिचय बढ़ता है का, तो बढ़ता है तो सबसे पहले ये जानेंगे इसमें क्रिया क्या है। तो यहाँ पे क्रिया सकर्मक है, बढ़ता है, ये एक वचन है, कर्मवाच्य है क्योंकि किसी विद्वान से बातचीत करने पर ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ पे वाच्य जो है कर्म है, सामान्य वर्तमान काल है, अन्य पुरुष निश्चितार्थ है। उसके बाद ज्ञान जो है कर्म है, यहाँ पे पूरक की भांति इसका प्रयोग हुआ है। अगला है आपका क्रिया विशेषण का पद परिचय। अभी हम क्रिया का पढ़ रहे थे पद परिचय, अब हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले जब क्रिया विशेषण की बात होगी तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आप बताएंगे कि क्रिया विशेषण कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो सबसे पहले अगर जो है क्रिया विशेषण का पद परिचय देना है तो हमें उसके भेदों को जानना है। उसके बाद वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए। तो देखते हैं उदाहरण के जरिए। नचिकेता बार बार पूछने लगा, तो यहाँ पे बार बार का पद परिचय देना है। तो बार बार आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण, और पूछने लगा ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, वही क्रिया विशेषण होता है। उसी तरीके से दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण, लोग ऐसा सोच रहे थे। तो यहाँ पे जो ऐसा है, ये ऐसा जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है आपका। और उसके साथ अब हमें ये बताना है कि सोच रहे थे, ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें क्रिया विशेषण के भेदों को जानना है और यह जानना है कि इसमें क्रिया जो है, इसमें क्या चीज क्रिया की विशेषता बता रही है। अगला है संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक के पद परिचय में जो है सबसे पहले तो भेद, कालवाचक, स्थानवाचक। आप जब आपको संबंध बोधक पढ़ाया गया था तो आपको वहाँ पे इसके भेद बताए गए थे। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक और विरोधवाचक। ये आपके संबंध बोधक के भेद हैं। तो हमें बताना है कि ये संबंध बोधक का कौन सा भेद है। उसके बाद संबंधी शब्द, उसके क्या शब्द हैं। उदाहरण देखिए, जैसे यूरोप के आसमान के नीचे उसकी कला फुलाव नहीं पा सकी। तो यहाँ पे देखिए, के नीचे आपका संबंध बोधक है। और ये कौन सा संबंध बोधक है? स्थान बोधक।
के नीचे स्थान का यहाँ पे स्थान पता चल रहा है कि जो है यूरोप आसमान के नीचे, कहाँ पे? आसमान के नीचे, यहाँ पे स्थान की बात आ रही है, तो ये आपका स्थान स्थानवाचक संबंध बोधक है। उसके बाद आसमान, यूरोप के आसमान के नीचे, आसमान क्या है? संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से जोड़ रहा है, संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से जोड़ा, मतलब वाक्य में जो और भी शब्द आए हैं उनसे उनका संबंध जोड़ रहा है। अगला उदाहरण देखिए, प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, तो यहाँ पे के मारे ये क्या है? कारणवाचक संबंध बोधक है। और प्यास क्या है? प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, के मारे जो है कारणवाचक संबंध बोधक है। और प्यास जो है संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से जोड़ रहा है, तो ये आपका संबंध बोधक था। आपको संबंध बोधक का पद परिचय देते समय ये ध्यान देना है कि इसके भेद क्या है? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक और विरोधवाचक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर 197 पर आइए। समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक के पद परिचय में बताने से पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि ये समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं और उसके कितने उपभेद होते हैं। तो इसके जो है भेद होते हैं समानाधिकरण और व्यधिकरण, मतलब 2 भेद होते हैं। फिर हमें बताना है योजक शब्द या वाक्य जिन्हें मिलाता है, मतलब वाक्य जिन्हें मिलाता है या फिर जिन्हें जोड़ता है उन्हें ही हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं या फिर योजक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई और गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था। तो यहाँ पे और जो है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये जो और है ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है, 2 वाक्यांशों को जोड़ रहा है। फिर है, आप देखिए, और अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई, अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई तथा गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था। इन 2 वाक्यों को मिला रहा है, यहाँ पे 2 वाक्यों को ये मिलाने का काम कर रहा है। और आपका समानाधिकरण जो है समुच्चय बोधक है। उसी तरीके से दूसरा वाक्य है, माँ मैं बता सकती हूँ कि तुमने क्या कहा है। तो यहाँ पे कि जो है आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक है और माँ मैं बता सकती हूँ तथा तुमने क्या कहा है, इन 2 वाक्यों को मिला रहा है। जो तथा है इन दोनों वाक्यों को मिलाने का काम कर रहा है। माँ मैं बता सकती हूँ कि तुमने क्या कहा है, तो यहाँ पे कि समानाधिकरण व्यधिकरण समुच्चय बोधक और माँ मैं बता सकती हूँ ये और उसके साथ तुमने क्या कहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। अगला है अंतिम आपका विस्मयादि बोधक का पद परिचय। तो विस्मयादि बोधक के पद परिचय में केवल हमें यह बताना है कि विस्मयादि बोधक का कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे वाह बच्चियां भी खुश हो गई, तो यहाँ पे जो वाह है विस्मय बोधक या हर्ष का भाव प्रकट कर रहा है। वहाँ पे भी आपको जो विस्मयादि बोधक पढ़ाया गया था तो आपको वहाँ बताया गया था हर्ष, शोक, घृणा, ये सारे भेद आपको बताए गए थे। अगर आप भूल रहे हैं तो आप विस्मयादि बोधक के जो है टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे हमें विस्मय का जो है बताना है कि यहाँ पे विस्मय का कौन सा भाव आ रहा है। जैसे देखिए, अरे वह तो 6 रसगुल्ले खा गया, तो यहाँ पे अरे विस्मयादि बोधक तो है ही है, अब इसमें अरे जो है यहाँ पे कौन सा भाव है? आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है कि अरे वह तो 6 रसगुल्ले खा गया। तो विस्मयादि बोधक तो ये है ही है, सारे शब्द आ, वाह, अरे, बाप रे बाप, ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं। पर जब विस्मयादि बोधक शब्द आएगा तो हमें ये जानना है कि विस्मय का कौन सा भाव है। तो इस तरीके से बच्चों आपका पूरा पद परिचय समाप्त होता है। आओ दोहराए में देखिए, वाक्य में आए शब्दों के व्याकरणिक परिचय देने का पद परिचय कहते हैं। शब्द वाक्य में आए शब्दों के व्याकरणिक परिचय देने को पद परिचय कहते हैं। तो आप एक बार परिभाषा को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। परिभाषा को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, परिभाषा को समझना है, समझते हुए पढ़िएगा।
दूसरा है देखिए, पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये आपका विकारी शब्द है। और अव्यय क्या होता है? वो अविकारी शब्द होता है, इसीलिए उसको आपके पाठ में अव्यय है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारी चीजें, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें बच्चों आपका अव्यय है या अविकारी शब्द हैं, जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे अव्यय लिखा है। अव्यय की बात जब आए तो आप समझ जाइए कि उसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं, जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। और विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। तो ये था आपका आओ दोहरा, इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। पद परिचय का क्या अर्थ है? मौखिक का प्रश्न है, तो ये आपका पेज नंबर 194 पर दिया गया है। पद परिचय का क्या अर्थ है? तो पद परिचय का बच्चों यही अर्थ है कि पद परिचय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों को दिया जाता है। ये तो वो है पद परिचय का अर्थ। पद यानी शब्द का परिचय, अर्थात शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण परिचय देना। शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही जो है पद परिचय का अर्थ है। तो ये आपके जो है परिभाषा में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के पद परिचय में क्या क्या बताया जाता है? ये भी आपका पेज नंबर 194 पर दिया गया है। संज्ञा के पद परिचय में जो है हम क्या क्या बताते हैं? संज्ञा का भेद, फिर लिंग, वचन, कारक और संबंध बताते हैं। तो ये संज्ञा का पद परिचय है, ये भी आपका पेज नंबर 194 पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 198 पर आइए। पद परिचय में किन किन शब्दों का परिचय दिया जाता है? तो यहाँ पे ये आपका पेज नंबर 197 पर दिया गया है। 197 पे आओ दोहराए में पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि का पद परिचय दिया जाता है। अगला है बच्चों, नीचे दिए गए रंगीन शब्दों का पद परिचय लिखिए। अभी आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए मैं आपको बुक का PDF दूंगी, आप वहाँ से देखकर लिखिएगा। बस सुनिए। तो आप देखिए, बच्चे फिल्म देखते हैं, यहाँ पे देखते जो हैं इसका पद परिचय देना है। जो रंगीन शब्द हमें सिर्फ उसका पद परिचय देना है। तो देखते हैं, ये क्रिया है आपकी, और कौन सी क्रिया है? सकर्मक, और यह सामान्य वर्तमान काल है। और यहाँ पे जो है पुल्लिंग है, और वचन इसका क्या है? बहुवचन है। उसी तरीके से ये भगवान के डाकिये हैं, तो ये जो है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और कर्ता कारक है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। मैक्सिमम आपको 4 परिचय देना है। आगे देखते हैं डाकिया। अब देखिए यहाँ पे डाकिया भी है, तो हमें डाकिया का भी पद परिचय देना है। तो डाकिया जातिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पे कारक जो है कर्म कारक है, पुल्लिंग है और बहुवचन। अगला है, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं जो धार्मिक है। तो यहाँ पे जो 2 है संख्यावाचक विशेषण है, और पुस्तकें क्या है? विशेष से हैं, पुल्लिंग है ये पुस्तक, और बहुवचन। अगला है धार्मिक। धार्मिक है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अगला बढ़ते हैं, घ, मेरे घर के उत्तर में एक पार्क है। तो के उत्तर, इसका पद परिचय देना है। के उत्तर संबंध बोधक है और दिशावाचक है ये, क्योंकि बताया जा रहा है कि के उत्तर में, तो यहाँ पे दिशा का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे दिशावाचक है। तो हमने बताया कि ये संबंध बोधक है, और उसके बाद कौन सा इसका जो है भेद है? दिशावाचक है, इसका उपभेद। आगे बढ़ते हैं, वे रेलगाड़ी से आएंगी। तो यहाँ पे वे अन्य पुरुषवाचक है, सर्वनाम है, कर्ता कारक, पुल्लिंग और बहुवचन। धीरे धीरे, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और चलना, यहाँ पे देखिए चलता क्रिया की विशेषता बता रहा है। आह, मेरे पेट में दर्द है। आह, ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। अब ये विस्मय का कौन सा बोध है? शोक बोधक है। शोक बोधक, विस्मयादि बोधक, और क्या है? अव्यय। आगे देखते हैं, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे हैं।
तो यहाँ पे बच्चे जातिवाचक संज्ञा है, कर्ता कारक, पुल्लिंग और बहुवचन। अगला है चिल्ला। चिल्ला का हमें पद परिचय देना है, तो यहाँ पे चिल्लाना ये क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया है, भूतकाल, पुल्लिंग और बहुवचन। अगला है बच्चों झ, अधेरी। अधेरी, अधेरी गुणवाचक विशेषण है आपका, और गुफा क्या है, विशेष्य स्त्रीलिंग एक वचन। आगे है सांप, जातिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, पुल्लिंग एक वचन। तो इस तरीके से बच्चों आपका दूसरा अभ्यास प्रश्न भी पूरा हुआ। बहुविकल्पी प्रश्न भी देख लेते हैं। हम निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के पद परिचय के लिए सही विकल्प चुनिए। हम बाग में जाएंगे, तो यहाँ पे हम का पद परिचय देना है, दूसरा उत्तर सही है। उत्तम पुरुष सर्वनाम बहुवचन, पुल्लिंग कर्ता कारक। ख है रीना विद्यालय जाती है। जाती है इसका पहला वाला जो है सही है। अकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, एक वचन, स्त्रीलिंग। और ग सुबह तक, सुबह तक का पद परिचय पूछा गया है, कालवाचक क्रिया विशेषण, विशेष क्रिया हो जाए, तो इसका पहला उत्तर सही है। क का दूसरा उत्तर सही है, ख का पहला उत्तर सही है और ग का भी पहला। तो बच्चों ये आपका पद परिचय पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पूरे पाठ का मैं आपको अभ्यास प्रश्नों का PDF दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी पुस्तक में सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।